अगर आप अमेज़ॉन एड्स जो है वो रन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ टर्म्स हैं जिनको अगर आप साथ में लेके चलते हैं तो आगे जाके आपको जो है डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप बहुत ईज़िली जो है सब चीज़ें समझ पाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ जो जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है एकॉस। देखिए एकॉस के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार वीडियोज़ में बताया है। एकॉस जो होता है वो होता है आपकी टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब आपकी जो सेल्स आ रही है उस पर आपने कितना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो आपने डाला है, वो जो होता है वो एकॉस होता है। उससे निकालने से अपन को पता चलता है कि अपना जो एडवर्टाइजिंग है, अब जैसे आपने एडवर्टाइजिंग 5,000 रुपये लगाए हैं और उससे आपको 2 सेल चाहिए या 3 सेल चाहिए, तो आपको कितना बेनिफिट हुआ, कितने परसेंट आपने आपका एकॉस निकला है। तो वो सब चीज़ें जो है वो अपन निकालते हैं एकॉस के थ्रू। तो एकॉस निकालना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि आपको जो है पता रहे कि आप जो एडवर्टाइजिंग चला रहे हो वो आपका प्रॉफिट में जा रहा है या वो आपका लॉस में जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एकॉस निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, एकॉस इक्वल्स टू टोटल एड स्पेंड अपॉन टोटल एट्रीब्यूट सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट सेल्स जो है, एट्रीब्यूट सेल्स का मतलब होता है जो सेल्स आपकी सिर्फ एडवर्टाइजिंग से आई है, ऑर्गेनिक सेल्स या कोई दूसरी सेल नहीं, सिर्फ जो सेल आपकी एडवर्टाइजिंग से आई है वो जो आपके पर्टिकुलरली उसी कैंपेन से आई है वो सेल्स अपॉन टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इनटू 100। तो ये इससे आपका जो है कॉस्ट जो है वो निकल जाता है। देन सेकंड टर्म अपनी यहाँ पे होती है ROS। ROS क्या होता है? रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेंड। मतलब आपने समझ लीजिए 10,000 रुपये स्पेंड करे एडवर्टाइजिंग पे, तो उस 10,000 से आपको कितने का वापस रिटर्न मिला है वो होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग रिटर्न जो है वो आपको कितना मिल रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चले कि आपने जो एडवर्टाइजिंग पे पैसा लगाया है उससे आपको कुछ रिटर्न मिला भी है या नहीं मिला है, और मिला है तो कितने परसेंट मिला है या कितना मिला है, जितना अपन ने स्पेंड करा उससे ज़्यादा मिला है या उससे कम मिला है। ये सब चीज़ें जो है वो आप जो है ROS से निकाल सकते हो। अब इसको कोई रॉस बोलता है, कोई इसको ROAS बोलता है, ठीक है। बट इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है एडवर्टाइजिंग पे, वो आपको इस पर निकालना होता है। देन थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस देखिए क्या होता है कि इम्प्रेशन का मतलब हो गया जब आप ऐड चलाई आपने, तो आपकी ऐड कितनी बार लोगों को दिखी। अब दिखी, ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है कि लोगों को दिखी, लोगों ने क्लिक करा, वो इम्प्रेशन नहीं होता है। लोगों को सिर्फ दिखी, कितनी बार एडवर्टाइजिंग से आपकी जो पोस्ट है वो लोगों को दिख रही है, उसको जो है इम्प्रेशंस कहते हैं। इम्प्रेशंस के अंदर और कुछ नहीं आता है। इम्प्रेशंस अपन निकालते हैं जब अपन देख रहे हैं कि अपना CTR कितना आ रहा है, उस टाइम पे अपन इम्प्रेशंस जो है वो यूज़ करते हैं कि इम्प्रेशंस इतना है, उसमें से इतने क्लिक्स आए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो अपन बाद में निकालते हैं। तो इम्प्रेशंस जो है वो मेनली अपनी ऐड कितनी बार लोगों को दिख रही है और उसके बाद में लोगों ने उस पर क्लिक करा नहीं करा, वो सेकेंडरी टर्म होता है। बट फर्स्ट टर्म इसके अंदर यही होता है कि अपनी ऐड जो है कितनी बार लोगों को दिखी, उससे अपन इम्प्रेशंस कहते हैं। देन फोर्थ जो है वो अपन बात करते हैं क्लिक थ्रू रेट। देखिए क्लिक थ्रू रेट का यहाँ पे सिंपल सा टर्म्स है। क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि आपकी जो जितनी आपकी जो ऐड है उस पर कितने क्लिक्स आए, ठीक है। क्लिक्स से मेरा मतलब हो गया कि इतने इम्प्रेशंस आए, इम्प्रेशंस में से इतने क्लिक्स आए हैं, तो वो आता है आपका CTR। CTR निकालना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे आपको पता चले कि आपकी जो ऐड है वो कितने ज़्यादा आपको CTR दे रही है, ठीक है, इम्प्रेशंस कितने ज़्यादा आपको आ रहे हैं, तो वो निकालना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अपन बात करते हैं कन्वर्जन रेट की। देखिए कन्वर्जन रेट का मतलब हो गया कि आपके इंप्रेशंस आ गए, आपके क्लिक्स आ गए, बट उन क्लिक्स के अंदर से कितने क्लिक्स जो है वो कन्वर्ट हुए हैं उसे अपन जो है इंप्रेशन रेट कहते हैं। देखिए इंप्रेशन रेट, कन्वर्जन रेट कहते हैं, सॉरी। कन्वर्जन रेट भी जो है आज के टाइम में उतनी ही ज़रूरी है जितनी CTR है। कन्वर्जन रेट जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट जो है वो होता है। अगर आपके समझ लीजिए 100 क्लिक्स आया और उसमें से 50 कन्वर्जन जो है आपके आ गई है, तो समझ लीजिए कि आपका जो ऐड है वो एकदम परफेक्ट चल रहा है और एक अच्छी सेल जो है वो आप जनरेट कर पा रहे हैं उस ऐड के थ्रू। तो इसी तरह की ऐड जो है वो आपको चलानी है। वैसे प्रोबेबली यही होता है कि 100 क्लिक्स के अंदर से 10 कन्वर्जन आती है, तो आपकी कन्वर्जन रेट जो है वो 10 की निकलती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको भी कन्वर्जन रेट निकालिए अगर आप अमेज़ॉन पे एड्स चला रहे हैं तो, क्योंकि कन्वर्जन रेट जो है वो चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कन्वर्जन रेट निकालना, जब तक आप ये सब टर्म्स जो है जो मैंने आज बताई है आपको, ROS हो गया या फिर अकॉस हो गया या फिर इम्प्रेशन हो गया, क्लिक थ्रू रेट हो गई, जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं निकालेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपका ऐड जो है वो प्रॉफिट के अंदर जा रहा है या आपका जो ऐड है वो लॉस के अंदर जा रहा है। तो दोनों ही चीज़ें निकालनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो है
कैंपेन जो है आपका लॉस में भी जा सकता है। इसलिए दोनों चीज़ें निकालें, सारी चीज़ें निकालें। वैसे तो एक एक टर्म आप चेक करें। वैसे आप जब अमेज़ॉन के पैनल पे जाएंगे अमेज़ॉन एड्स के, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जब शो होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे अकॉस भी आ जाता है, वहाँ पे ROS भी आ जाता है, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे क्लिक भी आ जाते हैं, कितनी कन्वर्जन आ रही है, कितनी सेल्स आई है, सारी चीज़ें जो है अमेज़ॉन के डैशबोर्ड पे जो है अमेज़ॉन एड्स के डैशबोर्ड पे आपको शो होनी स्टार्ट हो जाती है। बट आप खुद भी थोड़ा अवेयर रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में अब अपन बात करते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है जो कि है प्लेसमेंट्स का। तो आपकी प्लेसमेंट मतलब आपकी ने जो एड चलाई है उसकी प्लेसमेंट कहाँ हो रही है। अब प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी जगह होती है, जैसे सर्च बार में हो गई, या फिर स्पॉन्सर्ड वाले के अंदर हो गई, बैनर के अंदर हो गई। तो आपकी एड जो है वो कहाँ कहाँ शो हो रही है, वो होता है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स भी आपको ध्यान रखना है कि आपका ऐड जो है वो कहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि अगर आपका ऐड जो है बैनर के अंदर शो हो रहा है तो उसकी कन्वर्जन अच्छी आएगी, स्पॉन्सर्ड के अंदर भी हो रहा है तो भी अच्छी आएगी, क्योंकि जहाँ जब आप प्रोडक्ट सर्च होगा तो सर्च होने पे आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर वहाँ पे शो होगा स्पॉन्सर्ड के अंदर। तो कन्वर्जन जो है वो वहाँ पे भी अच्छी आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर जो है प्रोडक्ट आपका ही शो होगा। तो इसी तरह से आपको जो है डिफरेंट टर्म्स, इन सब टर्म्स का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब टर्म्स जो है वो अमेज़ॉन एड्स चलाते टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आप लोगों के। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा कि कौन कौन सी टर्म्स है जिनका हमको ध्यान रखना है एड चलाते टाइम। तो अगर वीडियो में कुछ भी डाउट आया हो तो जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।